व्हेन वी टॉक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब, पहले तो लीनियर का मतलब है डिग्री जो है उस इक्वेशन की 1 होगी, वेरिएबल की पावर 1 होगी। टू वेरिएबल्स मतलब वी टॉक ऑफ टू वेरिएबल्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेक एक्स एंड वाई। और जब एक्स और वाई लेते हैं, यूजुअली एक्स रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, वाई रिप्रेजेंट्स द वाई एक्सिस। एक्स ने शो किया एक्स एक्सिस को, वाई ने शो किया वाई एक्सिस, ठीक है। देन सेकंड थिंग, अगर ए और बी भी दिया हुआ तो पहले वाला वेरिएबल आप एक्स पे ले लोगे, सेकंड वाला आप वाई पे ले। समझ में आ गया? दोस टू वेरिएबल्स कुड बी ए बी सी डी पी क्यू, कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड होता है समटाइम्स। तो वो वेरिएबल्स हमारे दो लाइंस को, दो हमारे एक्सिस को ही शो करता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में एक एक्स की टर्म होगी, उसका कोई कोएफिशिएंट होगा, एक वाई की टर्म होगी, उसका कोई कोएफिशिएंट होगा, और इन दोनों के साथ एक कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म कह दो या एक स्टैंडर्ड फॉर्म कह दो, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? राइट, इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको आती है, सेम नंबर एडेड सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड्स, राइट। अब इसमें पहला, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि मान लो मैंने आपको लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। कहते हैं राइट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c लिखो, एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा। अपनी बुक खोलो, बुक का ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है, आपको एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएगा या आपको लिखने की फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाली फॉर्म में आएगा। इसके एग्जाम्पल 1 पेज 56, अगर नई वाली बुक है पेज 56 पर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये अभी करना है, इंपॉर्टेंट है, इसका एक आता ही है। अब मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन है मैं जब करवाती थी आयुष से तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार करवा दिया, उसको रिवाइज भी नहीं करवाया दोबारा से, और गलती करके आ रहे हैं बच्चे वहां पे। ठीक है, गलती क्या होती थी, कभी साइन की गलती होगी, ये 4.37 यहाँ लिख दिया जबकि हमें यहाँ चाहिए। अब क्वेश्चन में कभी कभी कहते हैं कि राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ऐसा राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। आपको तब इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको c को यहाँ ले जाना होगा, तब c की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आ गया? ये कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको रूट वाला नंबर दे देंगे, x गायब कर देंगे, y गायब कर देंगे, वो सब चीज है, वो भी समझाऊंगी अभी मैं। पहले एक बार ना ओरली, मतलब बिना कुछ टेक्निकली सोचे हुए एग्जाम्पल 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करो। जब टेक्निकली रट्टे वाली चीजें सोचते हैं ना और हम तब लिखें, वो चीज करने को कह रही। तो यू हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c विल बी -4.37। टेंथ का रिजल्ट आना था ना, आया नहीं? देखो नेक्स्ट, x -4 इज इक्वल टू √3y, x माइनस √3y -4 इक्वल टू 0। तो गलत है ना, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, सारे एक तरफ है। आज 11th ही है ना?
नहीं आया वो। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, बी की वैल्यू क्या होगी, -√3, सी की वैल्यू क्या होगी, -4। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मैंने कहा ना ये गलती होती है, ये लगता है क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये प्लस माइनस की गलती में ही ना कोई नंबर नहीं मिलता इसमें से। 5x - 3y = 4, तो इसे लिखोगे 5x - 3y - 4 = 0। A is 5, B is -3, C is -4। ऐसे ही है 2x = y, 2x - y = 0। A is equal to 2, B equal to -1, C की वैल्यू क्या आ गई, 0। एग्जाम्पल 2 में 2 वेरिएबल्स पे लिखी है इक्वेशन। अब जैसे x = -5 लिखा है, x तो है पर इसमें y नहीं है, y को लिखना है तो साथ में क्या करेंगे, राइट द कोएफिशिएंट एज 0 + 5 = 0। ठीक है, तो ये भी आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर क्वेश्चन। कहते हैं कि इसको एज अ लीनियर इक्वेशन भी शो करना है, नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करो, और डबल वेरिएबल 2 वेरिएबल्स के साथ भी रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो वो भी करवाती हूँ मैं आपको। तुम लोग का ना मैं पॉलिनोमियल्स का वो करवा दूंगी, a+b = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b², वो सारे क्वेश्चन करवा दूँ, पॉलिनोमियल्स डिवाइस करवा दूंगी कल। तुम नहीं आ रही हो ना, सैटरडे को ये और बियॉन्ड फॉर्मूला फिर, और संडे को भी बुलाऊंगी तुम्हें। हाँ, मंडे पेपर है तेरा, 16 को है, हाँ। कब कब? तो अब तुम सैटरडे आओगी तुम्हें। अच्छा, इस बार शायद ना आपको वो लीनियर इक्वेशन, वो वेरिएबल फोर्स वाला क्वेश्चन भी कट गया, वाह वाह वाह। करवा दूंगी फिर भी मैं। चलो, हाँ जी। नेक्स्ट है y = 2, तो क्या लिखोगे, 0x + y - 2 = 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू विल बी 1। कैसे? नहीं, यूजुअली एक्स और वाई। हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि आपको दो वेरिएबल्स लेने हैं y के साथ x, क्योंकि ये दो एक्सेस को शो करता है बेसिक, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। और उसने कहा भी है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो लिखा होता है ax + by की फॉर्म। तब आप वही लोगे, 2x = 3, तो क्या कर दोगे, 2x + 0y - 3 = 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू ले लेंगे, कोई हर्ज नहीं होता उसमें लेने को, कि लेट द टू वेरिएबल्स बी, लेट द अदर वेरिएबल्स बी, कोई कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है कि नहीं जी नहीं ले सकते। पर क्योंकि ना हमें लिखा होता है एक्सप्रेस द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज, तो आपको वही वेरिएबल लेनी है। ठीक है, 5y - 2 = 0, तो ये 0x + 5y - 2 = 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट से लेकर 8 पार्ट्स तक।
दिखाऊंगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो इसमें आएगा। अभी बुक वाला यही था इसमें, 2x+3y। अब इसमें 9.35, अगर तो स्कूल टीचर कहती है कि 9.35 को आपको कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में तो कर देना, वरना ऐसे ही लिखोगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 35 बार, ऐसे ही। अब इसमें आपने 5 एलसीएम लेना तो ठीक है, वरना a की वैल्यू 1, b इज -1/5, c इज -10। नेक्स्ट में a इज -2, b 3 एंड c -6। x इक्वल टू 3y में a इज 1, c 0, -0 कुछ नहीं होता, 0, ठीक है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। ऐसे ही 2x इज इक्वल टू -5y, 2b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 0। 3x+2, a 3, b 0, c 2। मैंने कहा था ना यही गलती होती है और कुछ नहीं। इस पेपर इस सबसे इजी क्वेश्चन होता है, बट स्टिल, एंड दिस वाज अ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि सच में मैं ये क्लास में ना एक बार मैंने करवाया, मैंने कहा तो इजी होता है कर लेते हैं, और टेस्ट में ना लास्ट मतलब वो चैप्टर दोबारा से रिवाइज करवाते हैं, कोविड वाले की टाइम की बात है। तो तब ना पेपर जल्दी हो गया तो कॉन्वेंट के, तो मैंने ये चीज छोड़ दी रिवाइज करवाने की, चलो ये तो आता होगा। और बच्चों को सच में इसमें प्रॉब्लम थी, वो यही वाली चीजें गलत करके आया हुआ। ठीक है, यहाँ पे -2, सी इज -2। ऐसे ही है 5, 2x इज इक्वल टू 5, तो 2x -5 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5। कुछ नहीं, साइन में भी हल्की सी गलती होगी तो गलत है ना। अब आते हैं इसके बाद, मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं x -9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हो तो मैं इसे लिखूंगी x इक्वल टू 9, x एक्सेस, y एक्सेस, ये 0 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 9 को अगर मुझे सिर्फ इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे x एक्सेस या फिर नंबर लाइन लेते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं x एंड x डैश। तो x इक्वल टू 9 का मतलब आई टेक दिस पॉइंट 9 0 9, नंबर लाइन पे ऐसी पॉइंट लेते हैं 9, और ये शो कर देंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एग्जैक्टली सॉल्यूशन जो आया है वो है x इक्वल टू 9। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसके साथ जब हमने x कहा, y तो कहीं है ही नहीं, राइट। अगर मैंने x कहा ये पॉइंट नंबर लाइन पर है, y कहीं नहीं है, तो जब हम इसके साथ में y को इंट्रोड्यूस करते हैं तो y 0 हो जाता है। एंड दैट इज हाउ वी कन्वर्ट एन इक्वेशन फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल टू अ डबल वेरिएबल। कि y था नहीं ओरिजिन पर, मैंने y एक्सिस को ड्रॉ किया, ये y डैश और ये y, क्योंकि अब ये एक्सिस बन गया तो ये कैपिटल फॉर्म लेता है, नंबर लाइन स्मॉल में लेती है नाम। एक्सिस देखना हमेशा आपको यही दिया होगा, इट विल नेवर बी स्मॉल। एक्सिस कैपिटल एक्स से होता है, कैपिटल वाई से, और नंबर लाइन स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स डैश होता है, राइट। तो जब मैंने इसको दो वेरिएबल्स में लिखा तो एक तरफ तो मैंने इसकी लोकेशन देखी एक्स से और दूसरी देखी वाई से, ठीक है। तो कितना ऊपर है कितनी साइड पर है, तो यहां से अब मैं कहूंगी कि एक्स तो 9 है लेकिन वाई जो है, ठीक है ना। अगर मुझे अब x इक्वल टू 9 रखना है, y साथ में आ गया, तो जो मेरी मूवमेंट होगी वो या तो इससे ऊपर ऐसे जाएगी या इसके नीचे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। x इक्वल टू 9 का मतलब है कि या तो मूवमेंट मेरी 9 पर रह के ही, 9 से मैंने रस्सी बांध ली, या तो उस रस्सी को लेकर मैं स्ट्रेट ऊपर जाऊंगी या स्ट्रेट नीचे। आई कैन नॉट गो साइडवेज ऑल्सो। क्लियर हो गया। तो ये जो 0 प्लस x प्लस 0y इक्वल टू 9 है, ये लाइन की फॉर्म ले लेता है। क्लियर हो गया। तो लिखो आपका जो पहला पॉइंट आपको लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ क्या, नंबर लाइन।
linear equation in two variables graphically represents a number line, a straight line number, मुझे पता नहीं क्या हुआ, graphically represents a straight line. This is very important. Shape of linear equation क्या होती है, graph of linear equation क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब वो कर्वी नहीं है, टिल्टेड नहीं है, एंगल नहीं बने हुए हैं ऐसे, जिगजैग नहीं है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऐसे नहीं है, कर्व में नहीं जा रहा, जैसे मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर रही, या मैं ऐसे हल्की सी हाथ हिले हिले वाले नहीं कर रही, ऐसा नहीं है. ठीक है, इफ आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स, देखो स्ट्रेट हो गया ना. अब क्या है कि मैं जैसे मर्जी इसको मूव करती रहूं, बट आई कैन नॉट, ये जाएगा तो स्ट्रेट की फॉर्म में जाएगा, कर्व नहीं लेगा. क्लियर हो गया. पेंट में याद है ना कर्वी लाइन ड्रॉ करते हैं, आता है पेंट. स्ट्रेट लाइन समझो, आपने ये लाइन ली, स्ट्रेट लाइन. अब अगर मैं ये वाली लाइन लेती हूँ, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये देखो मूव कर गई ना अपने आप, है ना. बट इफ आई ड्रॉ दिस, अब यहां से मैं इसको ऐसे लूंगी तो पूरी लाइन खींचेगी. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस आई से कुड बी अ कर्वी लाइन. यहाँ से ऐसे ड्रॉ हुआ तो इसको मैं कहीं भी ऐसे मूव कर, ठीक है. ठीक है, जिगजैग नहीं है लाइन, कि मैं ऐसे नहीं ऐसे चल रही हूँ, एक ऐसे गई फिर ऐसे. जब हम फ्री हैंड काम करते हैं, जैसे अगर मैं फ्री हैंड इसमें काम कर रही हूँ एंड आई ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन, तो इट विल नॉट बी अ वेवी लाइन. ऐसे जैसे मैं गलती से कभी ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ तो लगता टेढ़ी है, ऐसी भी नहीं होगी, कभी नहीं बनेगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. ठीक है, तो ये लाइन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या लाइन और इक्वेशन को ना इंटरचेंज में यूज कर लेते हैं. लाइन हैज 2 पॉइंट्स, लाइन हैज पॉइंट, या सॉल्यूशन ऑफ द लाइन इज, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, उस चीज को ना इंटरचेंज में यूज कर सकते हैं. ठीक होगी बात, ये इतना क्लियर हो गया. अब आते हैं, ये हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस. अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो याद करनी है, अगर एक पॉइंट, हम जब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, पूरे प्लेन को हमने बहुत सारे पॉइंट्स में, दो चार क्वाड्रेंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया. क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट. एंड देन we say there are so many points, infinitely many points on this particular plane, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसमें हमेशा क्या होता है, इस फॉर्म में है. पॉइंट की बात की तो वो इस फॉर्म में है. तो यहीं से अगर मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, उसमें y कभी होगा ही नहीं, y 0 के इक्वल होगा. ठीक है, लिखो ये ना, एमसीक्यू में आता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. लिख लो, ये आपको बुक में ना इधर उधर उल्टा सा ही मिलेगा, कि इक्वेशन इफ अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सच अ पॉइंट, x इक्वल टू 0, इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0. ठीक है, तो इससे कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है. इतना क्लियर हो गया. अब अगर मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो किसको कट करेगी, एक्स को कट करेगी या वाई को, वाई को. एक्स को तो कट करने से रही, अगर वो वाई को पैरेलल जा रही है, एक्स को पैरेलल जा रही है, तो वाई को किसी पॉइंट पे कट करके जाएगी. हाँ, उसका वाई कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वाई इक्वल टू सम नंबर इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन, ऑप्शन दे देंगे चार, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें y इक्वल टू लिखा हो, वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को हमेशा. क्लियर हो गया. ऐसे ही
अगर लाइन पैरेलल है टू वाई एक्सिस तो किस तरह से होगी, x इक्वल टू के, तो वो x को कट करेगी, y को कट नहीं करेगी, है ना, वो कुछ इस तरह से जाएगी। क्लियर हो गया, बताइए, है ना। अब दूसरी चीज, इसके बाद अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस को तो परपेंडिकुलर किसको होगी, y एक्सिस। ठीक है, तो समटाइम्स ना वो इंटर कंफ्यूज करने के लिए लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लिख दो या लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, एक ही बात है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस या लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये चीज नेक्स्ट करवाने वाली हूँ, ये आपको आती भी है, अभी पॉइंट्स में हमने आपने की दी थी, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6, दोनों x है, डिस्टेंस बिटवीन विल बी 4, x as -2, x 6 8, x as 2 -2 और x as -6, तब भी 4 हो गया, समझ में आ गया। और y के साथ भी सेम हो सकता है, राइट, तो आप उसमें चेक कर सकते हो ना कि ये 2 है और ये 6 है, डिफरेंस इज 4 यूनिट्स। इतना क्लियर है हमें, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आता है, क्योंकि ये आपने उसने लीनियर इक्वेशन में किया ही था अच्छे से। अब इसके बाद वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद आते हैं, चलो नेक्स्ट, आपको मैं एक इक्वेशन देती हूँ, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब ये जो मैं आपको करवाऊंगी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको क्या दिया था, x प्लस 2y इक्वल टू 6, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, दिख रही है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आप चेक करोगे, मैंने कहा 0 3 इस लाइन पर है, इस लाइन है तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इक्वेशन है, ठीक है, और इसको ग्राफ पे ड्रॉ किया तो लाइन है। अब लाइन पर क्या होते हैं, पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनती है। तो एक पॉइंट ये 0 3 लिखा हुआ है, मैं मूव करती हूँ इस पॉइंट को, ये क्या आ गया देखो, 2 2, आगे मूव किया, दिस इज 4 1 एंड सो ऑन 6 0, चलता जाएगा एक पॉइंट गोइंग इनफाइनाइटली। तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होता है इक्वेशन का, हम उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, वी से पॉइंट ऑन लाइन, पॉइंट ऑन लाइन, जैसे यहाँ पे ये 3 0 था, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ गया, राइट। तो कभी कभी, अब जैसे मैंने कहा था, लाइन और इक्वेशन को इंटरचेंज में यूज कर लेते हैं ना, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं, सिनोनिम्स। और ऐसे ही हमारा सॉल्यूशन और पॉइंट, इसको भी सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं। द गिवन इक्वेशन हैज पॉइंट, if the point 2 3 satisfies, lies on the equation, तो lies on the line आना चाहिए, पर lies on the equation, if 2 3 is the solution of the line। समझ में आ गई, लाइन पे पॉइंट होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, बात एक ही है, वही पॉइंट लाइन पर है तो हम उसे पॉइंट कहेंगे, वही पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लेंगे वैल्यू को तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का काम क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 दिया, ये पॉइंट 3 0 था, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, इट इज 0 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3,
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। यही करते हैं हम। जब भी एक लाइन पर पॉइंट होता है तो इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करता है, जिसको हम कहते हैं इट सैटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, और लाइन पे कहते हैं इट लाइज ऑन द लाइन। इस ग्राफ पर आप देखोगे बहुत सारे पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, लेकिन हमारी लाइन सिर्फ इस रेड पोर्शन वाले से ही शो हो रही। उसके बाहर जितने भी पॉइंट्स है वो इस लाइन पर लाए नहीं करते, इस लाइन के सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द लाइन? इनफाइनाइटली मैनी लिखो। देयर आर, ये क्वेश्चन आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ अ, there are infinitely many solutions of a line। समझ में आ गया? एक लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं। तो अब देखोगे आप एक्सरसाइज 4.1 के बाद एग्जांपल नंबर 3, राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द लाइन x plus 2y equal to 6। इसके x plus 2y equal to 6 के सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो एक तो आपको पता ही लग गया, 0 3। ठीक है, एक था 6 0। बना सकते हो ना सॉल्यूशन? कैसे लिखोगे सॉल्यूशंस ऑफ अ लाइन? इसमें मैं क्या करती हूँ, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। ठीक है, y की वैल्यू को 0 पुट कर दो। y को 0 पुट किया, x कितना आएगा 6। x को 0 पुट किया, y कितना आएगा 3। क्लियर हो गया? तो जब भी किसी लाइन का सॉल्यूशन निकालना है ना, तो पहला तो x को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो। आपके पास 2 पॉइंट्स तो वैसे ही आ गए। ठीक है ना? कभी भी किसी लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना वो आता है, किसी भी लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना क्या होगा? नहीं। अच्छा चलो 4 सॉल्यूशन लिखते हैं इसको, फिर ग्राफ को छोड़ते हैं। कितना समझ में आया जितना मैंने करवाया? कितना समझ में आया, कितना नहीं? x plus 2y equal to 6 समझ में आ गया था? ठीक है, और इसके बाद सॉल्यूशंस समझ में आए थे। सॉल्यूशंस वो वैल्यूज x और y की जो गिवन इक्वेशन को बैलेंस करेंगी। तो वो कैसे निकालते हैं? हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, पुट x as 0। इफ आई पुट x as 0, y कितना आ गया 3। So this is the solution of the given equation। पॉइंट फॉर्म में क्या होगा 0 3। ठीक है, अब इसके बाद पुट y as 0, x कितना हो जाएगा 6। तो यहां से पॉइंट फॉर्म में क्या हो गया 6 0। अब इसके बाद इफ आई टेक x as 1, x को 1 ले लिया। अगर 1 लिया तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1। 2y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो ये देखो और सॉल्यूशन आ गया 1 5 एंड 2। 0 3 6 0 और 1 5/2। इन तीनों पॉइंट्स में क्या फर्क है? ये दोनों पॉइंट्स क्या है इंटेजर्स, और ये इंटेजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में पॉइंट है। अगर आपको कल ग्राफ पे पॉइंट ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना आता है ना पॉइंट, 0 3 प्लॉट करना आसान है, 6 0 प्लॉट करना आसान है, 1 5/2 ठीक है ना? फिर भी सोचोगे कि 5/2 एक्स वाई एक्सिस और 2 और 3 के बीच में लोगे। अगर ये 5/3 हो जाए, सोचना पड़ा ना 2.67 कहाँ पे ले, है ना? तो हमेशा जब भी ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है ना, वी गो फॉर इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने 1 देखा, 1 पे वैल्यू नहीं है, अब मैं क्या करती हूँ इस केस में, आई सी एक्स हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ 1, तो आई कीप एक्स ऑन वन साइड, 6 माइनस 2। अब y को पुट करते रहो, y की वैल्यू 1,
x will be equal to 4, y की वैल्यू 2, x will be equal to 2, y की वैल्यू 3, 0, y की वैल्यू 4, -2। समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी लोकेट सॉल्यूशंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन और सॉल्यूशंस ऑफ अ लाइन। रैंडमली पॉइंट्स पुट करते हैं और 2 या 3 कहा जाता है फाइंड इंटीजर सॉल्यूशंस फॉर द गिवन पॉइंट। क्लियर हो गया इतना? फाइंड 3 सॉल्यूशंस, 3 नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस, 3 इंटीजर सॉल्यूशंस, 3 रैशनल सॉल्यूशंस। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, ये निकाल लेंगे हम अपना। समझ में आ गया ना? तो इस लाइन के जैसे आपको दिया हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसके सॉल्यूशंस निकालो, 2 सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है ना? तो सबसे आसान है x को 0 लिया, y कितना आ जाएगा 4, और y को 0 लिया, x कितना आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। x को 0 लो, y कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 इज, तो 5y इक्वल टू 0 आ गया। y कितना आ गया 0.5, 0, y इज ऑल्सो 0। क्लियर हो गया? x इज 0, y इज 0। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में क्या फर्क है, ये बहुत अब अच्छी वाली चीज मैं बताने लगी हूँ आपको। दोनों में क्या फर्क है, क्या आपको लगता है? उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स? 2। कौन सी टर्म नहीं है? सी। ठीक है ना? तो जिस इक्वेशन में एन इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म 0 विल पास थ्रू ओरिजिन ऑलवेज, जिस भी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 0 होगा ना, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। समझ में आ गया? एन इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म 0 विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। समझ में आ गया? अब आते हैं थर्ड पे। तो ये तो कुछ भी कर सकते हो, x इज 0, y इज 0, x इज 1, तो y कितना हो जाएगा? x को 1 लिखोगे, ये -2 हो गया, -2/5। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? 2 सोल्यूशन हमने निकाल लिए। ऐसे ही आपको दिया हुआ है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। नहीं, x नहीं है इसमें। अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, है ना? तो एक हो गया। देखो अब ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -4/3। मैंने आपको कहा था जब भी लाइन y इक्वल टू समथिंग है तो वो हमेशा क्या होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो उसमें y तुमने कहा था हमेशा क्या रहता है, फिक्स। x क्या होगा, चेंज। x चलता जा रहा है, यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, लेकिन y हमेशा क्या रह रहा है, -4/3। ऑफ कोर्स हम इसे नेगेटिव साइड पे शो करेंगे, मैं सिर्फ सिंबॉलिकली दिखा रही थी ऐसे। y नेगेटिव पे शो करेंगे, x उसमें ये 0 है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लाइक दिस। बट x जो है वो चेंज होता रहेगा, y सेम रहेगा। तो इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो अब लिख लो, जैसे मैंने कहा था ना, लाइन विद कांस्टेंट टर्म 0 इक्वेशन। ये ना आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं, इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म 0 passes through origin। इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म 0 passes through origin। सेकंड लिखो, इक्वेशन विद नो x टर्म
line parallel to x axis, ठीक है ना। इक्वेशन विद नो एक्स टर्म, या जिसमें कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0, इक्वेशन विद नो वाई टर्म, या जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y 0 will be a line parallel to y axis। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? बस इसमें एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला वो है ना चीज, वो है सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। ठीक है, ये मैं अब सैटरडे को ये पूरी अच्छे से करवाऊंगी ये चीज, और प्लस इक्वेशंस और ग्राफ को उसके प्लॉट करके देखना, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ड्रॉ करना। जैसे आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। k की वैल्यू आ गई 7, समझ में आ गया? दिया ये आता है? अश्मित आपको आता है ये? ठीक है, चलो अभी के लिए आज के लिए इतना ही।